बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर क्लास आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 1.1 इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फॉर जी बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर शो दैट। इसके पहले पार्ट में हमने ये साबित करना है कि ये जो है जी का रियल पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। तो हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी एटा। देन इसका जो कॉन्जुगेट है यानी z बार इज इक्वल टू वो आ जाएगा a माइनस बी ओटा, यानी a प्लस बी ओटा का जो कॉन्जुगेट यानी z बार होगा वो a माइनस बी ओटा होगा। यानी हमने जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। तो अब ये न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेंगे, यानी z प्लस जी बार इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है वो z है a प्लस बी एटा और प्लस जी बार है a माइनस बी एटा। तो इसको सॉल्व कर लें। z प्लस जी बार इज इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस बी एटा। बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई। तो ये आ जाएगा माइनस बी ओटा प्लस बी ओटा से कट गया जी, ये नहीं आएगा जी प्लस जी बार। अब a में a प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2a। तो उसके बाद हमने करना है z प्लस जी बार ओवर 2। तो z प्लस जी बार ये बराबर आ जाएगा 2a ओवर 2। तो ये हम 2 से 2 को काट देंगे तो इज इक्वल टू ये आ गया a। अब जो a है ये रियल पार्ट है z का, इधर हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ z, ये z का रियल पार्ट है। तो साबित हो गया देयर फॉर z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो रियल पार्ट है z का। यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद इसके हमने पार्ट नंबर 7 में प्रूव ये करना है कि z माइनस जी बार ओवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी ये z का इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम z माइनस जी बार फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो z माइनस जी बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इससे ये कट जाना है, बी ओटा से बी ओटा कट गया तो ये आ गया 2b एटा। तो अब हम इसको ओवर 2 भी कर देंगे, z माइनस जी बार ओवर 2 एटा ये लिखा हुआ है। तो ये इधर रकम में भी आपने ठीक कर लेना, इधर एटा है 2 लिखा गया था। तो इसमें ये आ जाएगा 2b एटा ओवर 2 एटा। अब इससे ये कट जाना है, इससे ये कट गया तो ये आ गया b। तो ये जो b है ये इमेजिनरी पार्ट है ऑफ z का, यानी ये इधर हम लिख देंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो देन साबित हो गया कि z माइनस जी बार ओवर 2 एटा ये जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये z का इमेजिनरी पार्ट है,
यही हमने प्रूव करना था। अब इसके पार्ट नंबर 3 में हमने ये साबित करना है कि जी की मैग्नीट्यूड इसका स्केयर इज इक्वल टू जी बार जी डॉट जी बार। तो ये हमने जी लेट कर लिया ए प्लस बी ओटा और जी बार हो जाएगा ए माइनस बी ओटा। अब इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है जी इसकी मैग्नीट्यूड है और फिर इसका स्केयर है। तो जी बार जी की मैग्नीट्यूड इसका फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब ये पावर 2 है इसलिए हम इधर भी स्केयर ले लेंगे और इधर भी स्केयर ले लेंगे। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड लिखी हुई है जी डॉट जी बार, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया जी, ये जी बार वैल्यू एक बार प्लस एक बार माइनस हो रही है। पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर, जी इंटू जी बार। तो ए का स्केयर होगा ए की 2 माइनस बी का स्केयर बी की 2, और हमें पता है एओटा स्केयर ये बराबर होता है -1 के। तो इज इक्वल टू ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का भी यही आंसर है, इक्वेशन नंबर 2 का भी यही आंसर है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जी मैग्नीट्यूड इसका स्केयर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार। तो यही हमने साबित करना था।